Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इस वक्त मेरे साथ उमर अब्दुल्ला साहब हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और इस वक्त बारामूला की सीट पर ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले उमर साहब, कैसी तैयारी चल रही है ये बताएं आप। तैयारी चल रही है, अब 3 ही दिन तो बचे हैं। 3 दिन और हैं, उसके बाद कैंपेन ख़त्म होगा और 20 तारीख को वोट पड़ेंगे। तो जितना हम एरिया कवर कर चुके हैं, कोशिश की है कि हर असेंबली हलके में पहुंच के जो है, मेरे पार्लिमानी हलके में 18 असेंबली हलके हैं। अभी तक मैंने लगभग जो है 10 कवर किए हैं, 5 रह जाते हैं। आखिरी 3 दिनों में मैं ये 5 भी कवर कर लूँगा। उमर साहब, अब मैं आता हूँ उन सवालों पर जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, नेशनल टू इंटरनेशनल। सबसे पहले तो ये बताइए, आपके खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनको लेकर आप चिंतित हैं, या सिर्फ आप अपने कैंपेन पे फोकस है कि आप मैं अपने कैंपेन पे फोकस हूँ ना। ठीक है, तो इंजीनियर राशिद के मैदान में आने से कोई फर्क आपको लगता है पड़ेगा? अब हर उम्मीदवार से फ़र्क तो पड़ता ही है। अब मुझे कितना फ़र्क पड़ेगा, बाकियों को कितना फ़र्क पड़ेगा, ये जब 4 जून को नतीजे निकलेंगे उस दिन पता चल जाएगा। अच्छा उमर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप लगातार अपने कैंपेन में बहुत अग्रेसिव स्टैंड है आपका बीजेपी को लेकर। जिस तरह से मुसलमानों के लिए शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई उनका हक हिस्सा छीन के दिया जाएगा, तो आपको लग रहा है इस तरह के बयानात से कौम जो है वो इकट्ठा हो रही है आपकी? परेशान तो होते ही हम लोग, क्योंकि इस बार चलिए फ़िलहाल तो जम्मू कश्मीर में हमारी अक्सरियत है, लेकिन ये भी एक सोची समझी मतलब साजिश के तहत इनकी कोशिश क्या पता रहेगी कि हमें जो है अक्सरियत के बजाय हमें एक माइनॉरिटी में तब्दील की जाए। और वैसे भी बाकी मुल्क में जो मुसलमानों के साथ होता है उसका असर हम पे तो पड़ेगा ही। अच्छा, तो सर एक सवाल जो इस वक्त बहुत चर्चा में है देश दुनिया में, पीओके को लेकर आपने खबरें सुनी हुई कि बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे, और अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि वहाँ का हाल देख लो और जम्मू कश्मीर का हाल देख लो, तो वैसे कंपैरिजन हो रहा है। आप इसको कोई इलेक्शन लिंकेज के तौर पे देखते हैं? मैं माफ़ी चाहता हूँ ना, मुझे अपने इलेक्शन से फुर्सत नहीं है। मैं दूसरे मुल्कों का हाल क्या देखूंगा ना। मुझे नहीं मालूम पीओके में या वहाँ कश्मीर का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पे क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे खबर देखने की फुर्सत नहीं मिली ना अब इन दिनों में। जी अच्छा, फारूक साहब, माफ़ करिएगा उमर साहब, ये मुझे आपसे जानना है कि जो राशन का मसला आपने उठाया और जो आपने बिजली का मुद्दा उठाया, मैं कैंपेन में कवर कर रहा था, जो मुझे महिलाएं मिली, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आवाज़ दिल्ली क्यों नहीं सुन पा रहा है कि बिजली के बिल बेतहाशा महंगे हो गए हैं और जो अनाज है? दिल्ली के लोग इस गलतफहमी में है कि यहाँ सारा कुछ ठीक है। उन्होंने जिसको यहाँ गवर्नर के तौर पे भेजा है वो राजभवन से कभी बाहर आते नहीं हैं। जब आते हैं तो चंद ही लोगों से मिलते हैं। जब उनका गाड़ी का काफिला चलता है तो जितनी प्रधानमंत्री के लिए ट्रैफिक दिल्ली में रोका जाता है उससे 10 गुना ज़्यादा उनके लिए श्रीनगर में ट्रैफिक रोका जाता है ना। हमें 10-10, 15-15 मिनट के लिए उनकी गाड़ियों के लिए जो है रोक दिया जाता है। वो आम लोगों की बात कहाँ सुनेगा ना। अगर वो यहाँ ज़मीनी सतह पे उतर के आम लोगों से बात करता, उनको पता चलता यहाँ राशन को लेके लोग परेशान हैं, यहाँ बिजली को लेके लोग परेशान हैं, यहाँ पानी का जो टैक्स चढ़ रहा है उसको लेके परेशान है, नौजवान जो है नौकरियों को लेके परेशान है, आम लोग जो है इस चीज़ को लेके परेशान है कि उनकी ज़मीनों को जो है मुख्तलिफ वजूहात के बुनियाद पर लिया जा रहा है, चाहे सड़क का, अस्पताल या रेल का, या और ये वैसी ज़मीनें हैं जिनसे वो जो कमाते हैं, जहाँ उनके सेब के दरख्त लगे हुए हैं, जहाँ उनके खेत हैं, और उनकी जो है इस दौर में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पास और 2 छोटे सवाल है बस आपके लिए। एक तो ये कि बीजेपी जो बार बार कह रही है कि हमने मिलिटेंसी को खत्म किया है, 370 भूल जाइए, वापस नहीं आएगा, जो पैन इंडिया वो लोग प्रचार कर रहे हैं। आप लोग इधर दम भर रहे हैं कि आपको अगर वोट मिलता है, आपको लोग साथ देते हैं, तो आप लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये कैसे होने जा रहा है, बैलेंस कैसे? लड़ाई तो हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे जी। ये बीजेपी का क्या हमेशा से ही, अब वो हमेशा के लिए हुकूमत में बने रहेंगे। आज नहीं तो कल वो इलेक्शन हारेंगे, हारने दीजिए। उसके बाद जो नई हुकूमत बनेगी उनके साथ हम बैठ के देखेंगे कि हम जम्मू कश्मीर के लिए कितना हासिल कर सकेंगे जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा। कश्मीर की 3 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन चर्चा ये है कि अंदर खाने भरपूर समर्थन है, और जिस तरीके से महबूबा जी की सीट पर चुनाव टला, उसको लेकर भी एक साजिश के तहत देखा जा रहा है। इन सब बीजेपी का यहाँ कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ना, वैली में चुनाव नहीं लड़ना, इसे कैसे देख रहे हैं? एक तरफ से तो हैरानगी इस बात की है कि इतने दावे किए उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद हालात को लेके,
उनका यहाँ पे उम्मीदवार ना उतारना, उससे सीधा सीधा पता चल जाता है कि बीजेपी ने दुनिया भर जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की वो सरासर झूठ था। लेकिन उसके साथ साथ ये भी दुरुस्त है, जिस तरह आपने कहा कि बेशक पोलिंग मशीन पे उनका सिंबल नहीं होगा, लेकिन उनके उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, मुख्तलिफ पार्टियों की जो है वो मदद कर रहे हैं। यहाँ पे अब पिछले दिनों से ये सुनने को आया है कि एक नहीं, एक से ज़्यादा यहाँ पे उम्मीदवार हैं जिनको बीजेपी वाले जो है छुप छुप के जो है मदद कर रहे हैं। अच्छा, तो सर अब एक जो मेरा सवाल आपसे है कि मिलिटेंसी को लेकर जो बात हो रही है, आप देख रहे हैं मिलिटेंसी क्या वाकई में यहाँ पे खत्म हुई है या फिर उसको शैडो किया गया है? अगर खत्म हुआ होता तो क्या आपको लगता रजौरी में पिछले दिनों जो हमला हुआ था जिसमें एयरफोर्स का एक जो है जवान मारा गया, क्या वो होता? जिस तरह पिछले 2-3 साल से लगातार माइनॉरिटीज़ को यहाँ कश्मीर में टारगेट किया गया, यहाँ तक कि श्रीनगर के बीचों बीच जिस तरह हमले हुए, क्या वो हो जाते? बिल्कुल टारगेटेड अटैक्स हुए। तो इसका सीधा मतलब यही है कि मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है। कुछ ऐसे इलाके जिनको मिलिटेंसी से आज़ाद किया गया था उनमें दोबारा मिलिटेंसी देखने को मिल रही है आपको। तो लेकिन अब आखिरी में बस कि आप लोग भी ये बात बिल्कुल बड़ी जोर शोर से मान रहे हैं कि इन तमाम मसलों का जो हल है वो बैलेट से ही निकलेगा। हमने हमेशा कहा है कि हमारे तमाम मुद्दे जो हैं, मसले, हमारी तमाम जो डिमांड्स हैं, उनको हम पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, पीसफुली हम उनका जो है हल निकालेंगे और उसमें सबसे ताकतवर तरीका जो है वो वोट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप सुन रहे थे उमर अब्दुल्ला साहब को सुन रहे थे और लगातार वो किस तरह से अपने कैंपेन में दम दिखा रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि जब भी मौका मिलेगा तो 370 की वापसी का रास्ता तय किया जाएगा।